इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पार्ट है ओएसपीएफ के एलएसए टाइप 1 और टाइप 2 का। थ्योरेटिकल हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो एक कुछ इस तरह का टोपोलॉजी बना लेते हैं हम किसमें, जीएनएस 3 में। और एक लिंक अगर आप देखोगे हम रखेंगे सीरियल का, तो वो होगा फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर एलएसए टाइप 1 और एक रखते हैं हम इथरनेट वाला फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओएसपीएफ एलएसए 2। तो चलते हैं जीएनएस 3 पे और जल्दी से मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक टोपोलॉजी आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पास हमारी टोपोलॉजी रेडी और जल्दी से फिर मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। तो आईपी एड्रेस भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है जैसे आप देख सकते हैं। तो इंटरफेस सीरियल 3/0 पे आईपी हमारी 10.1.1/24 की है और राउटर 2 पे भी अगर आप देखेंगे सीरियल 3/0 पे एक आईपी है। और अगर आप पिंग करेंगे तो कनेक्टिविटी थ्रू मिलनी चाहिए आपको, ठीक, इस साइड से भी और इस साइड से भी आपकी कनेक्टिविटी थ्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब हम रेडी है ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के लिए। अभी तक कोई प्रोटोकॉल चल नहीं रही है आपके पास, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखाएगा, इसलिए कोई शो आईपी ओएसपीएफ वगैरह अगर देखोगे नेबर कुछ डेटाबेस कुछ भी आप चेक करोगे ओएसपीएफ की रिगार्डिंग किसी भी तरह का डेटाबेस कोई भी टेबल तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फटाफट से ओएसपीएफ को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, राउटर ओएसपीएफ और क्या करते हैं पहले राउटर के लिए प्रोसेस आईडी ले लेते हैं 1। अब फिर यहाँ पे नेटवर्क आप एडवर्टाइज कर दो 10.1.1.0 और फिर इसका हम डाल देते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क और सिंगल एरिया है तो लिंक एक ही है, वैसे सिंगल एरिया ही होना है तो इसको 0 में मान लेते हैं, है ना, एरिया 0। तो इसके बाद जब इस राउटर पे डन है आपकी साइड से तो जरा ध्यान दीजिए शो आईपी ओएसपीएफ, है ना। और क्या चेक करना चाहते हैं आप प्रोटोकॉल, तो देखिए ओएसपीएफ रनिंग है। ठीक है, फिर अगर आप चेक करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो अभी कोई नेबर बना है नहीं क्योंकि उधर तो आपने कोई ओएसपीएफ का प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं किया है। ठीक है, ना नेबर दिखेगा ना कोई रूट दिखेगा ना डेटाबेस दिखेगा, कुछ भी नहीं। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कोई एलएसए जनरेट हुआ है, इसकी साइड पे इसने क्या कर दिया अपना एक एलएसए जो 1 है वो जनरेट कर दिया है। ठीक, तो मतलब इसने उधर क्या भेज दिया है हेलो और अपनी क्या भेज दिया इसने राउटर आईडी। देखो एडवर्टाइज वाला राउटर कौन है 10.1.1। अब इसके अंदर हमने कोई भी और आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करी, कोई लूप बैक का इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, कोई आपने मैनुअल राउटर आईडी नहीं डाली है। तो इसका मतलब जो भी आपके इस इंटरफेस पे आईपी है उसी को ये क्या चूज कर रहा है आपका एडवर्टाइज राउटर, मतलब राउटर की राउटर आईडी। ठीक है, जैसे ही आप इस राउटर पे जाके इस पे ओएसपीएफ का स्टेटस चेक करोगे, जरा देखो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसमें कुछ दिखाया नहीं क्योंकि इधर तो आपने ओएसपीएफ के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया है। तो ये जो चीज जानने वाली है ना यहाँ पे ये हुआ कि जब भी आप कोई लिंक एडवर्टाइज करते हो ओएसपीएफ के अंदर तो वो क्या करता है ओएसपीएफ एक टाइप 1 एलएसए जनरेट करता है। ठीक, तो टाइप 1 में क्या रहेगा आपके उस नेटवर्क की पर्टिकुलर डिटेल रहती है। तो कौन सा लिंक जनरेट कर रहा है इसको आपका सीरियल लिंक टाइप 1। और किस तरह के राउटर जनरेट करते हैं इसको इंटरनल राउटर, क्योंकि अभी तो ये एक ही एरिया में है ना इसका जो लिंक है, तो कोई बॉर्डर राउटर वगैरह तो है नहीं ये। चलिए अब राउटर 2 पे जाके भी आप सेम चीज कर दो राउटर ओएसपीएफ, चलो सेकंड राउटर के लिए प्रोसेस आईडी 2 मान लेते हैं, नेटवर्क मान लो 10.1.1.0 फिर वाइल्ड कार्ड मास्क और फिर आपका एरिया 0। इतना करते ही एक एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन आएगी, नेबर बन जाएंगे और सारे के सारे एक दूसरे से वो अपने एनएसएस वगैरह एक्सचेंज करेंगे। अच्छा इसमें चेक करते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो बिल्कुल जी 10.1.1 आपका नेबर है। और यहाँ पे देखो आपको कोई डीआर बीडीआर इसके केस में नहीं मिलेगा क्योंकि हमने बात की थी शायद लास्ट वीडियो में कि डीआर और बीडीआर का इलेक्शन सिर्फ होता है आपके इथरनेट में मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स में टू रिड्यूस द एलएसए फ्लडिंग, क्योंकि सीरियल तो वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होते हैं तो उनमें तो एलएसए की फ्लडिंग वैसे ही ज्यादा नहीं होती। ठीक, तो आपको राउटर जो आपका होता है एलएसए 2 वो होता है इथरनेट के केस में। ठीक, उसमें डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होगा, वो दिखाऊंगा आपको मैं इस नीचे वाली टोपोलॉजीज के अंदर। ठीक, तो ये कौन सी है, ये वाली। ठीक है जी, और फिर आप चेक करो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखो जरा अब क्या हो रहा है, सिर्फ कौन से एलएसए जनरेट हो रहे हैं, एलएसए टाइप 1। ठीक, अब इसने इसको शेयर कर दिया, उसने उधर वाला एलएसए उठा लिया, इसने उसको भी शेयर किया होगा तो उसने भी इसका एलएसए उठा लिया होगा। दोबारा से चेक करो जरा, ये देखो। और एक चीज मैंने बोली थी कि एक एरिया में जितने भी राउटर हैं उनका जो ओएसपीएफ का डेटाबेस है वो क्या रहेगा हमेशा सेम, आइडेंटिकल, एग्जैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड।
और इसी वजह से अगर आप राउटिंग टेबल भी चेक करते हो ना, अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट था। मान लो मैं क्या कर दूं, R1 पे एक इंटरफेस बना लूं लूप बैक का, है ना। तो इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी डाल दूं 1.1.1.1 255 255 255 255 एग्जिट, और इसको मैं एडवर्टाइज करवा दूं राउटर ओएसपीएफ के प्रोसेस के अंदर, है ना। तो ये क्या होगा, या तो आप रेडिस्ट्रीब्यूट करा दो या तो फिर नॉर्मल नेटवर्क डाल दो, है ना। 1.1.1 वाइल्ड कार्ड 0, और किस में रखना है इसको, एरिया 0 में डाल दो या 1 में डाल दो, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल के लिए मान लो मैं इसको अगर एरिया 1 में भी डाल दूं तो फिर तो ये आपका अलग समरी वाले एलएसए आ जाएंगे ना, टाइप 3। अभी उसको छोड़ दो, सिंगल एरिया में रखो, ठीक। अब ये जो रूट लर्न होगा R2 पे भी होगा। अब थोड़ी देर के बाद अगर चेक करोगे शो आईपी रूट ओएसपीएफ, तो ये देखो जो ओएसपीएफ में था रूट आपने इधर डाला राउटर 1 पे, लूप बैक वाला वो किसने लर्न कर लिया, राउटर 2 ने ओएसपीएफ के जरिए, ठीक है। तो ये सारा आपका फंडा हुआ। और अब अगर दोबारा से आप डेटाबेस चेक करोगे, तो ये मैं कर इसी के लिए रहा था ताकि आपको डेटाबेस की एक सेंस और बने। अब ये देखो इसमें कितने रूट दिखा रहा है आपको, 2। इसमें भी आप चेक करोगे दोबारा से शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, तो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, 2। लेकिन जब आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो इधर का जो रूट था वो उसकी राउटिंग टेबल में आ गया था, क्योंकि किसके जरिए आपने वो एक्सचेंज कर लिया था, आपके ओएसपीएफ के प्रोसेस के जरिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आपका जो भी 2 राउटर्स होंगे या 10 राउटर होंगे या फिर 40 राउटर, जितने मर्जी एक एरिया में राउटर होंगे, सबके पास जो डेटाबेस रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सिंक्रोनाइज्ड। ओके यहां पे अगर आप एक डेटाबेस की एग्जैक्ट किसी लिंक की जैसे बोलते हैं ना, क्या क्या कहते हैं उसको, डिटेल्ड आउटपुट अगर आपको चाहिए ना, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें लिख दो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, और कौन से एलएसए है ये, राउटर एलएसए है। तो क्या लिखोगे, मान लो आपको चाहिए इधर वाले रूट की इंफॉर्मेशन, तो ये देखो इसके बारे में पूरी, उसकी कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ लिंक्स उसके साथ कितने जा रहे हैं। अब आपने सोचा होगा कि यार वो है ना 1.1.1 वाला नहीं दिखा रहा आपके डेटाबेस के अंदर, ये सिर्फ 10 के दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है, 10 वाला अपने साथ एक और लिंक शेयर कर रहा है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे ना लिंक काउंट में क्या आ रहा है, 3। तो ये ध्यान से देखने वाली बात है। और वो लिंक काउंट ये जो 3 है कौन से दिखा रहा है, एक तो 10.1.1 का दिखा रहा है, एक 1.1.1 का दिखा रहा है, और एक तीसरा लिंक कौन सा आपका 10.1.1.2 का दिखा रहा है, ठीक। और नेटवर्क कौन सा दिखा रहा है, 10.1.1.0 वाला। और कॉस्ट क्या दिखा रहा है वहां तक रीच करने की, अगर आप राउटर 2 से राउटर 1 तक जाते हो तो 64, क्योंकि सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी होती है, 64। लेकिन अगर तुम लूप बैक तक जाते हो तो कॉस्ट कितनी दिखा रहा है, 1। मतलब क्या हुआ कि 64 ये वाली और 1 होती है आपके लूप बैक के जो भी इंटरफेसेस है ना, उसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट वो रेफरेंस बैंडविड्थ लेके चलता है 100 एमबीपीएस की। तो लूप बैक को आप मान के चलते हो कि वो 100 एमबीपीएस का लिंक है ना, तो उसके हिसाब से कॉस्ट कितनी आ गई, 1। तो टोटल 65 होनी चाहिए राउटर 2 से आपके लूप बैक पे जाने की। फिर अगर आप चेक करोगे ना शो आईपी रूट ओएसपीएफ दोबारा से, तो ये देखो 1.1 तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 65, क्योंकि 64 सीरियल लिंक है और 1 आपके लूप बैक। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे लिखने के लिए मैंने जो वेरीफाई की थी आउटपुट ना, उसमें राउटर क्यों लिखा, क्योंकि टाइप 1 एलएसए को राउटर एलएसए भी बोलते हैं। तो इतनी सी बात आती है आपकी टाइप 1 एलएसए। अच्छा टाइप 2 भी सिमिलर ही होते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो किस में आएंगे, आपके ईथरनेट वाले इंटरफेसेस में आएंगे ना। तो मान लीजिए अब R3 पे भी आप चेक करोगे ना, मैंने आईपी डाल रखी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर आप देखोगे तो देखो 170.92 और 1.1 की आईपी यहाँ पे अप और अप है दोनों साइड। और R4 पे भी अगर आप चेक करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में, तो यहाँ पे भी एक आईपी आपको दिखेगी, अप है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। अब आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लो जरा, देखो तो राउटर ओएसपीएफ किस पे, हम R4 पे है ना, तो इसमें मैंने डाल दिया 4। नेटवर्क कौन सा डाल दिया आपने, 172.19.1.0, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, और फिर ये किस में डाल दिया मैंने, एरिया 0 में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस चेक करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, तो इसने क्या कर दिया, अपना लिंक जनरेट कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। फिलहाल लिंक आउट कितने हैं, सिर्फ 1 है, ओके। R3 पे चलते हैं, और अगेन तुम फिर वो भी चेक कर सकते हो डेटाबेस में, कौन से चेक करते हो, आपको राउटर की लिंक चेक करने, और कौन से लिंक रूट के लिए स्पेशली 19.0.2। तो इसका अभी तक क्या है, कुछ उसने ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, क्योंकि देनी किसको पता ही नहीं है उसको, ठीक। तो R3 पे जाके फिर आप क्या कर दो,
OSPF कॉन्फ़िगर करो, राउटर OSPF 3 नेटवर्क, आपको पता है प्रोसेस आईडी आप कुछ भी ले सकते हो वैसे OSPF में, है ना, तो मैं सिर्फ राउटर के नंबर के हिसाब से ले रहा हूं। नेटवर्क 172.19.1.0, फिर वाइल्ड कार्ड मास्क इसका होगा और फिर आप रख दो एरिया 0 में। थोड़े टाइम के बाद आपको एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन आएगी, लोडिंग टू फुल डन, और उसके बाद शो आईपी OSPF डेटाबेस चेक करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही है, आपके देखो दो आपको LSAs मिल रहे हैं, अब राउटर लिंक स्टेट्स भी मिल रहा है, मतलब कौन सा, जो LSA टाइप 1 वाला था, और आपको फिर नेटवर्क लिंक स्टेट्स भी मिल रहे हैं। मतलब यहां पे अगर आप शो आईपी OSPF नेबर करते हो ना, तो इसमें DR और BDR भी बन रहे हैं ना, तो जो DR होगा वो भी एक LSA भेजता है हमेशा। तो राउटर जो IR है, इंटरनल राउटर्स, वो तो टाइप 1 भेजेंगे ही भेजेंगे। ये देखो एक ये वाला हुआ और एक इधर वाले ने भेजा होगा, तो दोनों के जो लिंक है वो आगे आपके एक एक लिंक है। जो IR ने भेजा होगा आपका नॉर्मल टाइप 1, लेकिन अब इस सेगमेंट में एक बना होगा DR, तो DR कौन बना है, जो हायर आईपी वाला होता है वो DR बनता है। तो ये देखो ये तुम्हारा DR है और ये BDR। अगर ये DR BDR CCNA में अगर आपने देखा हो तो क्लियर होगा आपको अच्छे से। आप डायरेक्टली CCNP की वीडियो देख रही है तो या तो CCNA पहले देख लो, OSPF DR BDR, या फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद अगली या उससे अगली वीडियोस में ना ये LSA डिस्कस करने के बाद हम DR और BDR को लेंथ में समझेंगे, क्या है DR और BDR का कॉन्सेप्ट, है ना, एडवांस में। CCNA के अंदर हमने बेसिक किया था और NP में हम एडवांस करेंगे। वही है, सारी चीजों को लेके सेम ही बात में बार बार बोलता रहता हूँ। आज आवाज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी तो थोड़ा माफ करें उस चीज के लिए ना, कोल्ड और ये सब है, तो वीडियो वैसे ही हम कम बना पा रहे हैं, तो आज तो मुझे लगा कि चलो तबीयत को तो एक बहाना ना बनने दे जब टाइम है ना। चलिए, तो इतना होने के बाद आपको मैंने क्या बोला कि राउटर लिंक स्टेट्स टाइप 1 तो जनरेट होंगे ही होंगे, फिर एक DR भी क्या करेगा, एक आपको LSA जनरेट करके देगा। यहां पे भी अगर आप चेक करोगे शो आईपी OSPF डेटाबेस में, तो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ठीक। तो DR कौन सा है, 1.2 वाला DR है ना, तो इसने भी एक लिंक आपको जनरेट किया होगा। तो ये देखो जी, ये आता है आपका OSPF के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अप टू टाइप 1 एंड टाइप 2 LSA। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ दो ही तरह के हमने LSA पढ़े हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो ये सिंपली एक सिंगल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं दोनों ही LSAs, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस टाइप 2 सिर्फ तब आपको समझ आएगा जब DR BDR में आपको एक बड़ा नेटवर्क दिखाऊंगा ना। तो अगर आप DR BDR का कंसेप्ट यूज नहीं करते तो बहुत सारे टाइप 1 LSAs बन जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, आपकी बैंडविड्थ वेस्ट होती है OSPF के अंदर। उस बैंडविड्थ को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम DR और BDR का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, LSAs को सप्रेस करने के लिए ना, नंबर ऑफ LSAs कम जनरेट हो उसके लिए। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है आपका ईथरनेट वाले मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स के अंदर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3 LSA और उन सब की। वो आएगा जब आप एक से ज्यादा एरिया की बात करोगे, जब इंटर एरिया OSPF, मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा इस नेटवर्क को बनाएंगे, तो उस टाइम पे हम बात करेंगे टाइप 3 LSA की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।